आज दिन बहुत आनंद का है क्योंकि भारतीय जनसंघ की यात्रा जब शुरू हुई थी तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिम्मे ये काम किया था कि निर्माताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय से पहले कभी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन संविधान बनते समय उनसे अपने कई लोगों ने बातचीत की थी, जिनमें दिल्ली में ही रहने वाले उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली के प्रांत प्रचारक वसंतराव ओक प्रमुख थे। उन्होंने विशेष रूप से बात की थी और वे इस बात के लिए तैयार हो गए कि आप सब साथियों की इच्छा है तो आज की स्थिति में जब भारत का संविधान बन गया और भारत के नए संविधान के अनुसार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने घोषणा की है कि पहला आम चुनाव वह 1952 में होगा। तो 52 में चुनाव होने से पहले अगर एक ऐसी पार्टी तैयार की जाए कि जो भारतीय संस्कृति के आधार पर देश का विकास करने का संकल्प ले और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे हम कैसे कैसे भिन्न हैं, इसको प्रस्तुत करते हुए बाकी जो पार्टियां हैं जिनमें से अधिकांश साम्यवादी पार्टी से प्रभावित हैं, उनसे हम कैसे भिन्न हैं, ये बताते हुए अगर हम पहले आम चुनाव में भी अपनी एक छाप निर्माण करें तो अच्छा होगा। ये उन्होंने मन में तय किया और फिर इस सारी बातचीत के अनुसार उन्होंने कहा कि मेरा अपना प्रभाव जो है वह तो बंगाल तक सीमित है और इस समय पहले आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को या बंगाल में प्रतिनिधित्व मिला था या फिर राजस्थान में प्रतिनिधित्व मिला था। बंगाल में हमारे 2 सदस्य चुने गए थे, एक डॉक्टर मुखर्जी, एक श्री बैनर्जी करके दूसरे सज्जन थे। और राजस्थान से जो हमारे प्रतिनिधि चुने गए थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वो चुने गए चित्तौड़ से, राजस्थान से उमाशंकर त्रिवेदी। और ये 3 पहले सांसद हमारे चुने गए थे। अटल जी पहले चुनाव में नहीं लड़े थे और ये तय हुआ कि अच्छा होगा कि डॉक्टर मुखर्जी इसके बाद श्री गुरुजी से मिले और उनसे बात करके आगे की योजना बनाए। और ये सब कुछ हुआ। मैं मानता हूँ कि एक प्रकार से जनसंघ के जीवन में और आगे चल कर के भारतीय जनता पार्टी के जीवन में ये जो भेंट थी श्री गुरुजी के साथ डॉक्टर मुखर्जी की, वह अहम भेंट थी, एक टर्निंग पॉइंट था भारत के राजनीतिक इतिहास में। इस नाते कि उसी एक भेंट में ये तय हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्री गुरुजी को कन्विंस करने में सफल हुए कि आपका कहना है कि आपका कार्य है व्यक्ति निर्माण करना, संघ का कार्य, जो समर्पित हों, देशभक्त हों और राष्ट्र के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हों।
ऐसे लोगों का निर्माण करना आपका कार्य है, राजनीति आपका कार्य नहीं है। माना मैंने, लेकिन मैं जिस नए दल की रचना करने जा रहा हूं आपके ही कई सहयोगियों की सलाह से, वह मैं कर नहीं पाऊंगा अगर हर प्रदेश में मेरे पास 2, 3, 4 ऐसे समर्पित कार्यकर्ता होंगे कि जो सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो। और इस भेंट में से जो ये मुलाकात हुई गुरुजी की और डॉक्टर मुखर्जी की, प्रमुख बात यही निकली कि अच्छी बात है, संघ सीधे तौर पर राजनीति में भाग नहीं लेगा, लेकिन इस प्रकार से कार्यकर्ता हमारे जो अच्छे कुशल संगठक हैं, समर्पित लोग हैं राष्ट्र के लिए और कुछ भी त्याग करने को तैयार हैं, ऐसे लोग सारे प्रदेशों में हों। और ऐसे मैं समझता हूं कि अंदाज़न मेरा है कि करीब 30-40 लोग, उनको ये दायित्व दिया गया। वो थे तो संघ के प्रचारक, लेकिन संघ के प्रचारक से मुक्त करके और उनको कहा गया कि आप इस राजनीतिक दल को खड़ा करने में अपना योगदान करें। और उनमें बहुत सारे लोग थे। प्रमुख सबसे बड़े वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे, जो उत्तर प्रदेश में से थे। दूसरे कुशाभाऊ ठाकरे थे। तीसरे सुंदर सिंह जी भंडारी थे। और ये सब लोग, अंदाज़न मेरा अंदाज़ा है कि करीब 25-30 लोग, ऐसे लोग सारे देश में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर के और केरल तक, पी परमेश्वरन थे केरल से, ऐसे सब लोग इस काम में जुटे और उसके आधार पर आज की स्थिति बनी है। और आज हम उस युग में पहुँचे हैं कि जिसको कहा जा सकता है कि यह तो इंटरनेट का युग आ गया है। यह तो सचमुच एक नया युग है, नया परिवर्तन आया है। और ये बात सही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं समाज के, तो भारतीय जनसंघ का काल हो या आज भारतीय जनता पार्टी का काल हो, हमने आधुनिक टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस होते हैं उनका हमेशा उपयोग किया है। इसीलिए आज अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया कि ऑनलाइन मेंबरशिप आज से शुरू की जाए और शुरू में ही ऐसे कुछ प्रमुख लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जाए जो आकर के और यहाँ ऑनलाइन अपनी मेंबरशिप रिकॉर्ड करें। और उसका आरंभ किया है। मैं बधाई देता हूँ अध्यक्ष जी को। और मुझे खुशी है कि आज क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के कारण नियम अनुसार हमारे सेंट्रल हॉल में जितने भी प्रमुख लोग सांसद होते हैं वे सब आते हैं और जिन जिन की प्रतिमा या जिन जिन का चित्र वहाँ पर लगा हुआ है तो उसके सामने और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो हम सभी लोग, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और संसद के बाकी सब लोग, हम सब लोग वहाँ पहले गए थे जो 10:30 बजे होता है। और उसके बाद क्योंकि सूचना मिली थी यहाँ कार्यालय से कि 11:15 बजे यहाँ पर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और सम्मान दिया जाएगा, तो मुझे तब ये जानकारी नहीं थी कि आज ये ऑनलाइन जो मेंबरशिप है वह भी शुरू होने वाली है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे तो बोनस प्राप्त हुआ आज।